2018 का साल। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी काली घाटी, लोक कथाओं में जिसे मौत का मुंह कहा जाता है। काली घाटी नक्शों में बस एक हरी लकीर है, लेकिन गांव के लोग इसे एक डरावनी जगह मानते हैं। आरव 27 साल का ट्रैवल व्लॉगर, हाथ में कैमरा, आंखों में रोमांच, डर और खतरे की तलाश में निकला हुआ। आरव अपने 3 दोस्तों निखिल, सना और कबीर के साथ एक हफ्ते की ट्रैकिंग पर निकलता है। चारों दोस्त हंसते हैं, मजाक करते हैं, कैमरा ऑन रहता है, वायरल वीडियो की उम्मीद और बेफिक्री। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहता है, ट्रैकिंग, हंसी, पहाड़ों की खूबसूरती। लेकिन तीसरे दिन मौसम अचानक बदल जाता है, आसमान काला पड़ जाता है, घाटी में फैल जाती है अजीब सी सड़ांध, गीली मिट्टी और जले हुए बालों जैसी। हवा भारी हो जाती है, डरावनी, दबाव डालती हुई। कंपास घूमना बंद कर देता है, जीपीएस काम नहीं करता। सना मजाक में कहती है, लगता है घाटी हमें देख रही है, लेकिन कोई नहीं हंसता। रात को चारों टेंट लगाते हैं, डर अब खुलकर सामने आ चुका है। सन्नाटे में टेंट के बाहर किसी के कदमों की आवाज। आरव कैमरा उठाता है, जिप खोलता है, बाहर कुछ भी नहीं। तभी बर्फीली हवा में एक फसफसाहट, वापस जाओ। अगली सुबह कबीर गायब है, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। घबराहट फैल जाती है, निखिल चिल्लाता है, सना रोने लगती है। आरव खुद को संभालते हुए कहता है वो लौट आएगा। लेकिन समय बीतता है, खाना खत्म होने लगता है, हर रास्ता उसी जगह लौट आता है, जैसे घाटी उन्हें घुमा रही हो। 5वें दिन निखिल कहता है, रात को कबीर मुझसे बात कर रहा था। सना चीख पड़ती है, कबीर मर चुका है। निखिल मुस्कुराता है, धीरे से कहता है, कबीर यहीं है, हम सब यहीं हैं। उस रात निखिल भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ आरव और सना, डरे हुए, भूखे, कमजोर। भूख सोचने की ताकत छीन लेती है। सना बुखार में कांपती है, बड़बड़ाती है, पेड़ हमें देख रहे हैं। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रही। आरव उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उठा भी नहीं सकता। रात को आरव सोता है, सपने में कबीर और निखिल, मिट्टी से भरे चेहरे, काली आंखें, दोनों एक साथ बोलते हैं, यहीं रहो। आरव चीख कर उठता है और देखता है सना की सांसें रुक चुकी हैं। अब आरव पूरी तरह अकेला है। डर अब भूख बन चुका है। पहले पत्ते, फिर छाल, फिर कीड़े। 10वें दिन उसकी नज़र सना के शरीर पर पड़ती है। दिमाग कहता है नहीं, लेकिन शरीर फुसफुसाता है, अगर नहीं तो मर जाओगे। आरव आंखें बंद करता है और इंसान होना छोड़ देता है। वो दिन आरव बच जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ मर जाता है। दिन गिनना बंद हो जाता है। अब वो बस घाटी में भटकता है। कभी लगता है पेड़ हंस रहे हैं, कभी जमीन सांस ले रही है, कभी महसूस होता है सना उसके पीछे चल रही है और उसका नाम पुकार रही है। एक दिन तेज बारिश होती है, घाटी की चुप्पी टूटती है और उसी के साथ आरव का होश भी। 30वें दिन एक टूटी फूटी पहाड़ी सड़क, दूर एक जीप। आरव सड़क पर गिर पड़ता है। होश आने पर वो अस्पताल में है। डॉक्टर बताते हैं, आप 47 दिन जंगल में थे। पुलिस सवाल पूछती है दोस्तों के बारे में। आरव चुप रहता है। आज भी आरव जिंदा है, लेकिन वो कभी आईना नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है घाटी से सिर्फ उसका शरीर लौटा है, आत्मा वहीं रह गई। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस घाटी में रात बिताए तो अंधेरे में एक कैमरा चमकता है और हवा में गूंजती है एक आवाज, वापस जाओ।